घने जंगलात और घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाक़े रिवेनवुड के छोटे पुरसुकून कस्बे में कम्युनिटी पर बेचैनी की फिजा छा गई। ये सब अमीलिया हार्पर की पुरस्कार मौत के साथ शुरू हुआ, एक मुअज़्ज़ज़ मौरख़ जो शहर के तारीख माजी पर अपनी वसी तहक़ीक़ के लिए मशहूर है। अमीलिया सदियों पुरानी विक्टोरियन हवेली में अकेली रहती थी, जो तवील अरसे से मकामी दास्तानों का मौजू रही थी। कुछ ने दावा किया कि ये प्रेतोदित थी, जबकि दूसरों ने उसकी दीवारों के अंदर दफन एक छुपे हुए खजाने के बारे में सरगोशी की। जैसे ही इसकी मौत की खबर फैली, रिवेंसवुड सरगोशियों और क़ियास आराइयों में घिरा हुआ शहर बन गया। अमीलिया की मौत के आसपास के हालात कस्बे की अपनी तारीख की तरह परेशान कुन थे। इसकी लाश इसके मुताले में दरियाफ्त हुई, जिसके अर्द गिर्द कदीम मखतूतात और खाक आलूद टूम्स मौजूद थे। कमरे में जबरदस्ती दाखिले की कोई निशानी नहीं थी और न ही बदतमीजी का कोई इशारा था। मौत की सरकारी वजह हार्ट अटैक के तौर पर दर्ज की गई थी, लेकिन शहर के लोगों को शक था जासूस मार्कस सिल्वान, जो एक तजर्बाकार तफ्तीशकार है जो गैर मामूली बातों के लिए दिलचस्पी रखता है, को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसे ही इसने अमीलिया की तहकीक का मुताला किया, उसने राजों के एक ऐसे जाल से पर्दा उठाया जिसमें दिल के दौरे से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज का इशारा मिलता था। अमीलिया गैर हल शुदा गुमशुदगियों के एक सिलसिले के जुनून में मुब्तला थी, जिसने रिवेनवुड को नस्लों से दो चार किया था। हर वाक़ये को मुतासरीन के घरों में अजीब व गरीब अलामतों से निशानजद किया गया था, एक ऐसी तफसील जो अब तक किसी का ध्यान नहीं गई थी। मार्क्स ने जो अलामतें दरियाफ्त की, वो अमीलिया के नोटों में पाई जाने वाली अलामतों से बहुत मिलती जुलती थी। जैसे ही इसने कस्बे के आर्काइव्स में गहराई तक जाने का इरादा किया, मार्क्स ने एक कदीम फिरके की कहानियों का पता लगाया जिसे कभी रिवेंसवुड का घर कहा जाता था। इस फिरके ने एक भूले हुए देवता की पूजा की और साय में तारीख रसूमात अदा की। ऐसा लगता था कि गुमशुदगुआ है कस्बे की तारीख में छुपी हुई बदमाश कुव्वत को मुतमईन करने के लिए कुर्बानी की पेशकश थी। माजी के वजन से परेशान मार्क्स ने अपने अर्द गिर्द पुरस्कार फिरके के टेंडल्स को लपेटे हुए महसूस किया। वो सच्चाई से पर्दा उठाने की जरूरत से भस्म हो गया, यहाँ तक कि जब यह कस्बा इज़्तिराब और खौफ में मुब्तला हो गया। रिहायशियों ने रात भर साय की सरगोशी की और कुछ ने दावा किया कि अंधेरे में भूत के नारे गूंज रहे हैं। जैसा कि मार्क्स ने फिरके के राजों को खोला, वो नादीदा कुव्वतों का निशाना बन गया। अजीब व गरीब वाक़यात ने इसे परेशान किया। हुआ में सरगोशियां, परेशान कुन ख्वाब और उसकी दहलीज पर नमूदार होने वाली अलामतें। सच्चाई को बेनकाब करने के लिए पुरज़्म उसने अमीलिया की तहकीक के पगडंडी के बाद हवेली के नीचे एक तवील अरसे से फरामोश किए गए ज़ेरे ज़मीन चैम्बर की तरफ जोर दिया। पोशीदा चैम्बर की मध्यम रोशनी में मार्क्स ने फिरके की बाक़ियात का सामना किया। हुआ कदीम ताकत के साथ गाड़ी हो गई जब इसने उनकी तारीख रसूमात का पर्दाफाश किया और गुमशुदगियों से उनका ताल्लुक सीखा। फिरके का ख्याल था कि जानों की कुर्बानी उन्हें लाफानी अता करेगी और अमीलिया अपने वजूद को बेनकाब करने के दहाने पर थी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, एक शैतानी कुव्वत बेदार हुई जो किसी भी कीमत पर फिरके के राजों की हिफाजत करना चाहती है। रिवेंसवुड के साए गहरे होते गए और मार्क्स ने अपने आप को जिंदा और भूले हुए लोगों के दरमियान एक जंग में बंद पाया। हकीकत और माफौक अलफितरत के दरमियान की लकीरें धुंधली हो गई जब वो जिंदा रहने और कस्बे के दिल में छुपे असरार को बेनकाब करने के लिए लड़ रहा था। अमीलिया हार्पर की पुरस्कार मौत की कहानी रिवेंसवुड में एक लेजेंड बन गई, एक एहतियाती कहानी जिसे शहर के लोगों ने सरगोशी की। विक्टोरियन हवेली अपनी दीवारों के नीचे दबे राजों के खामोश गवाह के तौर पर खड़ी थी और भूले बसरे के साए रुके हुए थे। कस्बे की तारीख में छुपे हुए अंधेरे से पर्दा उठाने के लिए अगली मुतजस्सिस रूह का इंतजार कर रहे थे।